अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। ए रब जिसने अपने हबीब को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा, आज के बाबरकत दिन के सदके में जो मंसूब है जिगर गोशाए रसूल बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और इमामुल मुत्तकीन मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम के अक्द से हमें तमाम आफात और मुश्किलात से दूर रख। बेशक तूने अपने रसूल को कौसर अता की। आगाज में सबसे पहले आपको खबर देंगे कि मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में कमी आने लगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताजा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 1209 मरीज कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे सजाद काज़मी से। जी सजाद काज़मी, बताइएगा। कोरोना के केसेस में कमी का सिलसिला जो है जारी है। पिछले 24 घंटों में 1209 जो नए कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि पहले 2000 से ज्यादा रिपोर्ट होते थे। लेकिन अभी देखा जाए मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद जो है बढ़कर 2,70,000 से तजावुज कर चुकी है। कोरोना से मुतासरा जो मजीद 54 जो है मरीज जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। कोरोना से अमवात की जो मजमूई तादाद है वो बढ़कर 5,783 तक जा पहुंची है। इसी तरह देखा जाए सिंध में कोरोना के केसेस की सबसे ज्यादा जो तादाद है वो सिंध में है, जहां पर 1,15,883 जो है कोरोना के केसेस कंफर्म हो चुके हैं अब तक। मजबूत तौर पर देखा जाए कि पंजाब में जो है 91,423 तादाद है, खैबर पख्तूनख्वा में 32,898 है, जबकि बलूचिस्तान में तादाद 11,523 तक जा पहुंची है। इसी तरह इस्लामाबाद में देखा जाए तो इस्लामाबाद में कोरोना के केसेस की तादाद बहुत कम है। पिछले 24 घंटों में भी 20 से ज्यादा जो केसेस ही हैं वो रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मजमूई जो तादाद है वो 14,766 तक जा पहुंची है। गिलगित में देखा जाए तो 1,918 केसेस हैं। आजाद कश्मीर में 1,989 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। और 24 घंटों में जो कोरोना के टेस्टों की सिलसिला है, जो टेस्टों की तादाद है वो 22,000 से ज्यादा है। और सिंध में सबसे ज्यादा जो टेस्ट पिछले 24 घंटों में किए गए हैं, जहां पर 9,804 टेस्ट मजमूई तौर पर सिंध में सिर्फ पिछले 24 घंटों में किए गए हैं। अब पंजाब में देखा जाए तो 7,386 टेस्ट पंजाब में किए गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 1,977, जबकि इस्लामाबाद में 2,351 टेस्ट जो है पिछले 24 घंटों में किए गए हैं। बलूचिस्तान में 76 हैं, गिलगित में 71 और आजाद कश्मीर में 341 टेस्ट पिछले 24 घंटे में किए जा सके हैं। इस तरह देखा जाए पंजाब में कोरोना से अमवात की तादाद सबसे ज्यादा है, जहां पर 2,105 जिंदगी के शराब कोरोना के बायस जो है गुल हुए हैं। इस तरह देखा जाए सिंध में 2,096 है, खैबर पख्तूनख्वा में 1,169, जबकि इस्लामाबाद में 162 जो है शहरी मरीज जो है वो कोरोना के बायस जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। बलूचिस्तान में 136, गिलगित में 46 और आजाद कश्मीर में 49 जो है अमवात अब तक मजमूई तौर पर हो चुकी हैं। अभी देखा जाए 24 घंटे में जो सबसे ज्यादा जो सिंध में जो है पिछले 24 घंटे में 36 अमवात हुई है। इसी तरह पंजाब में 5 अमवात हुई है। मुल्क में अगर देखा जाए 2,19,783 जो है मरीज हैं वो सेहतयाब होने में कामयाब हो चुके हैं। इस वक्त भी एक्टिव केसेस की तादाद जो है उसमें जो है मुतवातर कमी जरूर जारी है, लेकिन इस वक्त भी 44,854 मरीज जो है वो भी अब तक जो है कोरोना की जो जबरदस्त आजमा है इस वक्त मुल्क भर में। जी बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब में आटे की कीमतों में इजाफे का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। सूबे में आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया। फाइन आटे की 86 किलो की बोरी 100 रुपए महंगी कर दी गई। आटा चक्की एसोसिएशन ने आटे की कीमत मजीद 2 रुपए बढ़ाने का ऐलान कर दिया, जबकि नान रोटी एसोसिएशन ने भी कीमतें बढ़ाने का इंदिया दे दिया है। लाहौर में चक्की आटे की कीमत में फिर से इजाफा कर दिया गया। गला मंडियों में गंदुम की कीमत 2300 रुपए फी मन से तजावुज करने के बायस कीमतों में इजाफा किया गया। नबील नकवी रिपोर्ट करेंगे। ईद से कबल महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम के लिए एक और बुरी खबर। गला मंडियों में गंदुम की कीमत में इजाफे के बाइस आटा चक्की मालकान ने चक्की आटे की कीमत में मजीद 2 रुपए का इजाफा कर दिया। जनरल सेक्रेटरी लाहौर आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन अब्दुल रहमान का कहना है कि चक्की का आटा 68 रुपए के बजाय अब 70 रुपए फी किलो शहरियों को फरोख्त किया जाएगा। गला मंडियों में गंदुम की कीमत 2300 रुपए फी मन से भी तजाविज कर चुकी है। गला मंडियों में गंदुम की कीमत में गैर मामूली इजाफे का अजर बनाकर आटा चक्की मालकान की जानिब से चक्की आटा कीमत में मजीद इजाफा कर दिया गया। इस हवाले से लाहौर आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन ने चंद रोज कबल भी चक्की आटे की कीमत में 3 रुपए का इजाफा किया था। पहले कीमत 65 रुपए मुकर्रर की गई, उसे बढ़ाकर 68 रुपए फी किलो कर दिया गया। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर।
ईद उल अजहा पर कोरोना का फैलाव रोकने के लिए गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। किसी भी गैर कानूनी मवेशी मंडी को कायम करने या चलाने की हरगिज इजाजत नहीं होगी। हेल्थ गाइडलाइंस पर अमल दरामद के लिए विफाक, सूबों, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में क्रैकडाउन किए जाएंगे। तमाम सूबों, आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में खुसूसी मॉनिटरिंग टीमें SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगी। खिलाफ वर्जियों की सूरत में जुर्माने और मवेशी मंडियों को बंद किया जा सकेगा। फेस मास्क और समाजी फासलों को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। मवेशी मंडियों में औकातकार की पाबंदी, एक मखसूस तादाद की एंट्री और हेल्थ गाइडलाइन पर अमल दरामद कराया जाएगा। ईद पर इज्तिमात से गुरेज करें। ईद पर तमाम तफरीही मकामात मुकम्मल बंद रहेंगे। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि ऑनलाइन गेम PUBG पर पाबंदी बरकरार रहेगी। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर 9 जुलाई को PTA में होने वाली तफसीली समात में गेम की बंदिश का फैसला किया गया। समात में दिलचस्पी रखने वाले पार्टीज ने शिरकत की। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने ऑनलाइन गेम्स की इंतजामिया को डेटा फराहम करने की दरख्वास्त भी की थी। वजीर आजम इमरान खान ने बैरिस्टर फरूख नसीम को तीसरी मर्तबा वजीर कानून बनाने का फैसला कर लिया है। MQM पाकिस्तान के MNA बैरिस्टर फरूख नसीम आज दोबारा हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब 11 बजे ऐवान सदर में तकरीब होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी फरूख नसीम से वजीर कानून का हल्फ लेंगे। पारा चिनार टूरी बाजार धमाके के खिलाफ एहतजाजी धरना दूसरे रोज भी जारी है। पारा चिनार प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जमा है, जिन्होंने धरना दे रखा है। मुजाहिरीन का कहना है कि वो बार बार धमाकों से तंग आ चुके हैं। कारोबार तबाह हो रहे हैं। अवाम के तहफ्फुज के लिए इकदामात उठाए जाए। गुज़श्ता रोज टूरी बाजार बम धमाके में 17 अफराद जख्मी हुए और अस्पताल में जेरे इलाज है। DMS डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पारा चिनार डॉक्टर कैसर हुसैन के मुताबिक पारा चिनार के एक शदीद जख्मी को पेशावर मुंतकिल किया गया है। कराची में लोड शेडिंग का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी की तहकीकाती टीम ने कराची में जारी बदतरीन लोड शेडिंग के हवाले से अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। चेयरमैन नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को शोकास नोटिस जारी करते हुए 15 दिन में जवाब तलब कर लिया है। कराची को अंधेरों में किसने धकेला, सब पता चल गया। नेपरा की तहकीकाती टीम ने इंक्वायरी रिपोर्ट चेयरमैन नेपरा को पेश कर दी। रिपोर्ट में लोड शेडिंग की मुकम्मल जिम्मेदारी कराची में बिजली की तकसीम कार कंपनी के इलेक्ट्रिक पर आयद की गई है और कहा गया कि के इलेक्ट्रिक ने लाइसेंस की खिलाफ वर्जी की। रिपोर्ट में बताया गया कि लाइसेंस के तहत के इलेक्ट्रिक सारिफीन को बिजली फराहमी की पाबंद है। पावर प्लांट्स को तेल की अदम दस्तयाबी की जिम्मेदार सारिफीन नहीं। डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट की सरबराही में नेपरा टीम ने 4 रोज तक इंक्वायरी की थी। टीम ने के इलेक्ट्रिक की बिजली पैदावार और लोड शेडिंग का डाटा हासिल किया था और के इलेक्ट्रिक के सारिफीन से भी मुलाकात की थी। तहकीकाती टीम ने चेयरमैन नेपरा की सरबराही में होने वाले इजलास में कराची में लोड शेडिंग की इंक्वायरी रिपोर्ट सिफारिशात के साथ पेश की, जिसके बाद चेयरमैन नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए 15 दिन में जवाब तलब कर लिया। जराये के मुताबिक अथॉरिटी रिपोर्ट का तफसीली जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। नेपरा ने दिसंबर के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.88 फी यूनिट महंगी कर दी। दिसंबर में सार्फिन के जेबों पर 13 अरब 80 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ जाएगा। बिजली के सारिफीन हो जाएं तैयार, आपकी जेबें होने वाली हैं हल्की, क्योंकि नेपरा ने सारिफीन की जेबों पर बड़ा बोझ डालने की तैयारी कर ली है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की जानिब से दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त की समाअत चेयरमैन नेपरा की सरबराही में हुई, जिसमें दिसंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.88 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। समाअत के दौरान चेयरमैन नेपरा ने दिसंबर में बिजली पैदावार में फर्नेस ऑयल का ज्यादा इस्तेमाल होने पर सवाल उठा दिया, जिस पर नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर के हुकाम ने बताया कि दिसंबर में 4 अरब 90 करोड़ का फर्नेस ऑयल इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से गैस की किल्लत थी। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि सारिफीन की बिजली के बिल दे देकर चीखें निकल गई हैं और ये एक माह में 5 अरब का फर्नेस ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। नेपरा की जानिब से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में इजाफे के बाद दिसंबर में सारिफीन की जेबों पर 13 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा।
कराची में लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। वजीर आजम इमरान खान के नोटिस और वफाकी वुज़रा के दावों के बावजूद कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग जारी। घंटों बिजली बंद होने से बेशतर इलाकों में पानी की किल्लत भी शदीद हो गई। गर्मी से बेहाल अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। अवाम पूछ रहे हैं, गुड गवर्नेंस छोड़ो, बताओ कराची में हुकूमत नाम की कोई चीज है? हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए कि इलेक्ट्रिक की हटदर्मी पर कायम लोड मैनेजमेंट के नाम पर बिजली की आंख मचोली जारी। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में बिजली बहरान ने एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर ली। सुई सदरन गैस कंपनी और के इलेक्ट्रिक का तनाज़े का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ सिंध असेंबली से लेकर शहर की सड़कों पर एहतजाज किया गया, लेकिन 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग के बायस शहरियों के मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर हैं। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली मामूल बन गई है। न्यू कराची, मलीर, लांडी, गुलिस्तान जोहर, कोरंगी और सरजानी टाउन में हर 1.5 से 2 घंटे बाद 2.5 घंटे का ब्रेक डाउन किया जा रहा है, जबकि बाज़ इलाकों में मेंटेनेंस के नाम पर सुबह से शाम तक या रात से सुबह तक बिजली गायब रहती है। सनती इलाकों में भी तवील लोड शेडिंग की शिकायत हैं और बिजली के बगैर शहर में जिंदगी का हर शोबा जाम होकर रह गया है। घंटों बिजली बंद होने से बेशतर इलाकों में पानी की किल्लत का भी सामना है। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना वो इलाके जहाँ बिल अदा करने की शरह 90 से 100% तक है, वहाँ 3 से 6 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि मज़ाफाती इलाकों में जारी लोड शेडिंग ने तो सफाकी की इंतहा को छू लिया है। दिन में गर्मी के सताए, रात को अंधेरे में पानी की बूंद बूंद को तरसते शहरी पूछ रहे हैं कि गुड और बैड गवर्नेंस तो छोड़ो, ये बताओ कराची में हुकूमत नाम की कोई चीज है भी? कराची में लोड शेडिंग का सिलसिला ना थम सका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग के बायस शहरी आजिज आ चुके। मजीद तफसील जानेंगे अता हुसैन से। अता हुसैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक की हटदर्मी जो है वो बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो गैर लानी लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जिन इलाकों में ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है उनमें जो है नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, न्यू कराची, सरजानी, औरंगी टाउन और इससे मौलिका इलाकों में जो है 10 से 12 घंटे की जो है गैर लानी लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि नाजमाबाद और PCHS, जमशेद रोड, सदर, लाइन्स एरिया और इससे दीगर मौलिका जो इलाके हैं उधर जो है उधर भी बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जो है बदस्तूर जारी है। शहरी जो है इतनी शदीद गर्मी में जो है और 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग से जो है शदीद परेशान है और उनका जो जीना जो है वो दोबार हो चुका है। जबकि अगर इतनी देर तक लाइट जाती है तो के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को कंप्लेन की जाए। 118 पर अगर शहरी कंप्लेन करते हैं तो उनकी कॉल नहीं उठाई जाती है और उनको यही कहा जाता है कि फॉल्ट है, आपके इलाके में फॉल्ट ढूंढ रहे हैं, उसके बाद जो है आपकी बिजली बहाल कर दी जाएगी। साथ ही साथ जो है जब इतनी 12 से 15 घंटे की गैर लानी लोड शेडिंग होगी तो उसके बावजूद भी जो है कि इलेक्ट्रिक का जो दूसरा अजाब है शहरियों पर वो ओवर बिलिंग का है। 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग के बावजूद जो है वो ओवर बिल जो है शहरियों के हाथों में थमा दिया जाता है। अब शहरी जो है शदीद मुश्किलात से 2-4 हो गए हैं। शहरियों का यही कहना है कि हम बिल जमा करें या अपना जो है वो गुजर बसर करें। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यूज बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ऑपोजिशन की APC का मेजबान तब्दील हो गया। मेजबानी पीपल्स पार्टी बिलावल हाउस में होगी। APC अगस्त के दूसरे हफ्ते में होने का इम्कान है। APC की मेजबानी नून लीग ने करना थी। ज्वाइंट ऑपोजिशन कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास जल्द होगा। मजीद तफसीलात जानेंगे नबील नकवी से। जी नबील नकवी, ऑपोजिशन की APC का मेजबान तब्दील हो गया? बिल्कुल, अपोजिशन की APC का मामला है। ये अपोजिशन की APC जराये के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी और लाहौर के बिलावल हाउस में इसकी मेजबानी की जाएगी, जबकि APC जराये के मुताबिक ये APC अगस्त के दूसरे हफ्ते में होने का जो इम्कान है। इससे पहले जो जराये के मुताबिक APC की मेजबानी जो थी वो नून लीग को करना थी, लेकिन शहबाज शरीफ की तबीयत खराबी और आइसोलेशन में होने के बाईस नून लीग के लिए APC की जो मेजबानी है वो इसमें थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है। जबकि ज्वाइंट अपोजिशन कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो इजलास है वो भी जल्द बुलाने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं, जबकि जराये के मुताबिक इजलास में जगह और वक्त का तायन जो है वो किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे नबील नकवी। PHA इंतजामिया की गफलत के सबब मुल्तान के ग्रीन बेल्ट्स उजड़ने लगे। रेडी माफिया और आरजी दुकानें बनाने वालों ने ग्रीन बेल्ट्स पर कब्जा शुरू कर दिया। खूबसूरती के लिए बनाए गए ग्रीन बेल्ट्स बदसूरती का मंजर पेश करने लगे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा अहमद काशिफ से। अहमद काशिफ, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इंतजामिया की नाअहली और PHA की भी नाअहली के तहत इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्तान भर की जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वहां पर कब्जा माफिया ने अपने पंजे इस तरीके से गाड़ रखे हैं कि वहां पर कब्जा कर लिया है। ग्रीन बेल्ट्स का नाम है लेकिन हरियाली ढूंढने को भी नहीं मिलती। इस वक्त मुल्तान की जो बेशतर ग्रीन बेल्ट्स हैं उसकी सूरत हाल यही है कि यहाँ पर बखूबी देखा जा सकता है कि किस तरीके से कब्जा माफिया ने यहाँ पर अपनी दुकानें भी बढ़ा रखी हैं और इसके साथ साथ आरजी फड़े और ठेले लगाकर इन्होंने कब्जा कर रखा है। दूसरी जानिब ये भी देखा जा सकता है कि रेडी वालों ने भी इसी तरीके से ग्रीन बेल्ट्स पर जो है वो कब्जे कर रखे हैं और वहां पर अपनी अशिया जो है वो फरोख्त कर रहे हैं। जरूरत तो ये बनती थी कि PHA अपनी जिम्मेदारी का एहसास करता और इंतजामिया की जानिब से भी इस हवाले से कोई एक्शन लिया जाना चाहिए था, लेकिन शहरियों का बारहा कहने के बावजूद ताहाल यही सूरत हाल है और अवाम का मुतालबा है कि ग्रीन बेल्ट्स को खूबसूरत बनाने के हवाले से दोबारा इकदाम किए जाएं। जी अहमद काशिफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत की तरफ से सेनेट में गुजरावाला में हाई कोर्ट के बेंच के कयाम की मुखालफत पर वुकला सरापा एहतजाज हैं, जिस पर वुकला ने हड़ताल की कॉल दे रखी है। मजीद जानते हैं शहजाद रफीक से। शहजाद रफीक, बताइएगा। जी बिल्कुल, अपोजिशन ने सेनेट में एक बिल पेश किया था जिसमें गुजरावाला में हाई कोर्ट के बेंच के क़याम का जो है वो वकला का मुतालबा पूरे करने जा रही थी, जिसकी हुकूमत ने जो है वो वहां पर मुखालफत की। इस पर गुजरावाला के वकला जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं और उन्होंने आज हड़ताल की कॉल दे रखी है। इस वक्त गुजरावाला बार के सदर मोहसिन यकूब भट्ट हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा क्या मामला है और क्यों हड़ताल? देखें जी, ये जो इंसाफ है इसकी फौरी फराहमी, आवाम को आवाम की दहलीज तक जो है इंसाफ की फराहमी, ये हमारा नज़रिया है, ये कानून का नज़रिया है, ये आइन का नज़रिया है। हुकूमत वक्त ने बिल की जो मुखालफत की है कि हाई कोर्ट के जो बेंचेस हैं इनकी डिवीज़न की सतह पर तश्कील हो, मेरा नहीं ख्याल कि ये एक ऐसी उनकी एक अकल और शऊर पे मबनी ये मूव है। जी बिल्कुल, आपने सदर गुजरावाला बार की बात सुनी। उनका कहना है हाई कोर्ट बेंच के क़याम का मुतालबा हमारा जो है वो गुजरावाला के अवाम के राइट्स के लिए है ताकि इंसाफ की फौरी फराहमी को यकीनी बनाया जा सके, और इस पर जो हुकूमत ने सेनेट में मुखालफत की है इस पर आज हम सरापा एहतजाज हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद रफीक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने लाहौर से इंग्लैंड के लिए उड़ान भर ली। मसाजिर मोहम्मद इमरान भी इनके हमरा है। स्क्वाड के 2 अराकीन बरास्ता दुबई मैनचेस्टर पहुंचेंगे। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और मसाजिर मोहम्मद इमरान मैनचेस्टर पहुंचने के बाद डर्बी के लिए रवाना होंगे। स्क्वाड के दोनों अराकीन का इंग्लैंड पहुंचने पर भी कोरोना नेगेटिव टेस्टिंग होगा। कोरोना की नजरसानी शुदा कवायद जवाबित के मुताबिक मोहम्मद इमरान इंग्लैंड पहुंचकर एक मनफी टेस्ट के बाद टीम ज्वाइन कर लेंगे। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को 2 मनफी टेस्ट रिपोर्ट आने तक आइसोलेशन में रहना होगा। रिपोर्ट मनफी आने के बाद मोहम्मद आमिर टीम को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच 5 अगस्त को शुरू होगा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल का मुत्तफ़िक़ा तौर पर सदर मुंतखब हो गया। पाकिस्तान इस अहम ओहदे पर 6ठी दफा मुंतखब हो रहा है। इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा का एक अहम इदारा है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल की सदारत करेंगे। मुनीर अकरम इससे पहले 2005 में भी इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल के सदर रह चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख में सिर्फ 2 सफारतकार एक से ज्यादा बार इस अहम ओहदे पर रह चुके हैं। मुनीर अकरम ने अपने पहले खिताब में पाकिस्तान की बतौर सदर तरजीहात पर रोशनी डाली। कहा कि दुनिया को इस वक्त कई मसाइल दरपेश हैं। कोरोना के आलमी मईशत, ममालिक की तरक्की और सेहत पर असरात अहम मसला है। मकबूजा इलाकों में महसूरन अक़वाम पर खसूसी तवज्जो की जरूरत है। कोरोना वैक्सीन तक तमाम ममालिक की रसाई हमारी तरजीहात में शामिल होंगी। इस्तांबुल की मारूफ आया सोफिया मस्जिद में 86 साल बाद आज नमाज जुमा अदा की जाएगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जिसमें सदर रजब तैयब उर्दवान समेत आला शख्सियात शिरकत करेंगे। 10 जुलाई को तुर्की की सबसे आला इंतजामी अदालत काउंसिल ऑफ स्टेट ने आया सोफिया को सुल्तान मोहम्मद फातेह फाउंडेशन के हक में फैसला देते हुए 1934 के फैसले को मनसूख कर दिया। फैसले में कहा गया कि इसे मस्जिद के अलावा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये इमारत 6ठी सदी में तामीर की गई थी।
अफगान तालिबान ने ईद उल अजहा के बाद मुज़ाकरात में शिरकत के लिए मशरूत आमादगी जाहिर कर दी है। कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने ट्वीट में कहा कि अफगान हुकूमत तालिबान की जानिब से फराहम करदा फहरिस्त के तमाम कैदियों को रिहा करे तो तालिबान जवाब में बकिया तमाम सिक्योरिटी एहलकार कैदियों को रिहा करने को तैयार हैं। गुज़श्ता दिनों अफगान हुकूमत की जानिब से बयान सामने आया था कि इनकी जानिब से 4245 तालिबान को रिहा किया जा चुका है। तालिबान की जानिब से फराहम की गई फहरिस्त के 600 कैदियों को इन पर कायम जंगी नौयत के मुकदमात की वजह से रिहा नहीं किया जा सकता। तालिबान ने 860 सरकारी गैरकानूनियों को रिहा किया। कैदियों के तबादले का मरहला मुकम्मल होने के बाद अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होंगे। मुज़ाकराती अमल में अफगानिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से गुफ्तगू होगी। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर जनूबी अफ्रीका की हुकूमत ने 1 माह के लिए स्कूल बंद करने का फैसला कर लिया। जनूबी अफ्रीका के सदर ने कौम से खिताब में कहा, कोरोना के बायस काबीना इजलास में स्कूलों को बंद रखने की तजवीज पेश की गई। तमाम तालीमी इदारे 27 जुलाई से 24 अगस्त तक बंद रहेंगे। दिसंबर में खत्म होने वाले तालीमी साल में तौसी की जाएगी। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। सदर जनूबी अफ्रीका ने रिलीफ और इकोनॉमिक रिलीफ के लिए $30 अरब के पैकेज का भी ऐलान किया। जनूबी अफ्रीका में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 4,08,000 से तजावुज कर चुकी है। अब तक 6,093 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। ईद कुर्बान सर पर है और महंगाई का तूफान रखने का नाम ही नहीं ले रहा। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तफसील जानेंगे अवैस महमूद से। अवैस महमूद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के दिन जो जूं नजदीक आते जा रहे हैं, महंगाई का तूफान भी जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जबकि अशिया खुद नोश की कीमतों के साथ साथ जो रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाती है, चूंकि ईद है और ईद में जो है वो मसाला जात हो गया, सब्जी हो गई, फ्रूट हो गया, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तभी इन चीज़ों को जो है वो इनकी कीमतें भी जो है वो आसमान से बातें करने लगी हैं। जबकि मैं इस वक्त सबसे बड़ी मंडी में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको बता सके तो यहाँ पे मसाले जो जात है, जो दूसरी अशिया है, घी हो गया, चीनी हो गया, आटा हो गया, जो रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाती है, उनकी अशिया जो है वो आसमान से बातें करने लगी हैं। इसमें कुछ अशिया ऐसी भी है जो गरीब आवाम है उससे जो है वो दस्तर से दूर होती जा रही है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। सर, क्या कहेंगे, ईद आने वाली है, जो मजहबी त्यौहार है मुसलमानों का, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अशिया खुद नोश की कीमतें हैं और इसके साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो महंगी कर दी गई, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस्लामी मुल्क में रह रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, पर हमारे मुल्क के जिस तरह के हालात है, गरीब आवाम जो है दुकानदारों को दोष देती है कि यार ये महंगाई कर रहे हैं ना, पर ये तो हुकूमती चीज़ें हुकूमत की तरफ से आ रही हैं और इधर तो हर एक चीज़ महंगी है, टमाटर से लेकर आलू प्याज और जो और अशिया है। और जो हमारे मुस्लिम बिरादरी का त्यौहार आ रहा है, ईद आ रही है कुर्बानी की, जानवर तो छोड़े, आटा और चीनी और टमाटर प्याज ये सब चीज़ें हवा से बातें कर रही हैं और गरीब आवाम के लिए खाने के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि जो गरीब आदमी है वो तो महंगाई की चक्की में तो पीसते हुए जा रहा है, जबकि हुकूमत जो है वो इनके महंगाई के खिलाफ कोई ठोस इकदाम नहीं किए जा रहे। जो जिले इंतजामिया है ग्रान फरोशों के खिलाफ, जो महंगाई फरोश है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। जबकि मजहबी त्यौहार है तो मजहबी त्यौहार जूँ आता है मुसलमानों का तो महंगाई अशिया खुद नोश की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। जी बहुत शुक्रिया वैस महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उलमाए कराम ने कहा है कि दीन मुबीन इस्लाम की मुकद्दस हस्तियों की इज्जत और नामूस हमें अपनी जानों से भी अजीज है, इस पर आंच नहीं आने देंगे। उम्मा में इंतशार फैलाने की दुश्मन कुव्वतों के अजाइम को इत्तेहाद से नाकाम बनाया जाएगा। इंडिया मकबूजा कश्मीर में निहत्ते मुसलमानों पर जो मजालिम ढा रहा है, मोदी एक को इसका जवाब देना होगा। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के साथ हैं। सुल्तान प्रेस क्लब में मजलिस उलमा पाकिस्तान की ज़ेर एहतमाम पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में तमाम मुकातबे फिक्र के उलमा कराम ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि नामूस रसालत, खुलफाए राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, सहाबा कराम और अहले बैत की इज्जत और नामूस हमें अपनी जानों से भी ज्यादा अजीज है और उनका तकद्दुस और तहफ़्फ़ुज़ हमारे ईमान का जुज़्व है। मुकर्रिरीन का उम्मा के आपस में इत्तेहाद पर जोर देते हुए कहना था कि हम दुश्मन कुव्वतों को बताना चाहते हैं कि मुल्क में इंतशार फैलाने का उनका एजेंडा कभी कामयाब नहीं होगा। मुल्क में फिरका वारियत की आग भड़काने की तमाम कोशिशें नाकाम बना देंगे।
ان کا کہنا تھا کہ آج تمام مسالک کے علماء متحد ہیں اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہے. ہم نے ماضی میں بھی ملک دشمن قوتوں کے ایجنڈے کو ناکام بنایا اور آئندہ بھی ناکام بناتے رہیں گے. علماء کرام کا کہنا تھا کہ جو عناصر ملک دشمن قوتوں کے اشارے پر ملک میں انتشار اور فرقہ واریت کو ہوا دینا چاہتے ہیں انہیں ناکامی اور رسوائی کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا. مقررین کا کہنا تھا کہ اتحاد البین المسلمین پاکستان اور علماء اسلام کی سب سے بڑی ضرورت ہے. مقررین کا کہنا تھا کہ اتحاد البین المسلمین پاکستان اور علماء اسلام کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور دشمن اسے سبوتاژ کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں. ہمیں ان پر نظر رکھتے ہوئے اتحاد کے ذریعے انہیں ناکام بنانا ہوگا. ملک دشمنی کے غیر ملکی ایجنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. پیغام پاکستان تمام مسالک کا متفقہ بیانیہ ہے. ہم اسے آگے بڑھا رہے ہیں. مضبوط، خوشحال اور مستحکم پاکستان ہماری منزل ہے. پورے ملک کے علماء کرام پیغام پاکستان کی روشنی میں مذہبی رواداری کو فروغ دے رہے ہیں. علماء کرام کا کہنا تھا کہ پاکستان کے استحکام اور سلامتی کو مضبوط بنانے میں ہماری قابل فخر افواج اور سیکورٹی اداروں نے لازوال مثالی قربانیاں دی ہیں. سپہ سالار افواج پاکستان جنرل قمر جاوید باجوہ کی اعلیٰ تدبر اور مضبوط حکمت عملی کے باعث دشمن طاقتوں بالخصوص انڈیا کے کئی خطرناک منصوبے ناکام ہوئے ہیں. علماء کرام کا مکمل تعاون افواج پاکستان کے ساتھ ہے. مقررین نے کہا کہ پیغام پاکستان کو کامیاب بنانا علماء سمیت تمام طبقوں کی ذمہ داری ہے. بھارت کشمیر میں جو مظالم ڈھا رہا ہے، نہتے کشمیریوں پر عرصہ حیات تنگ کر رہا ہے، مودی کو اس کا جواب دینا ہوگا. مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرنا ہوگا. صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف کا مشترکہ ویژن پاکستان کو مضبوط، مستحکم اور ناقابل تسخیر بنانا ہے اور ہم اس مشترکہ ویژن کو کامیاب بنائیں گے. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں اسلام آباد میں صفائی کے ناقص انتظامات. لہترا روڈ پر جا بجا کوڑے کے ڈھیر شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے. علاقہ مکین کہتے ہیں کسی حکومت نے علاقے کی صفائی پر توجہ نہیں دی. مزید بتا رہی ہیں سیرش خان. جی سیرش بتائیے گا. جی بالکل، وفاقی دارالحکومت ہونے کے باوجود اسلام آباد کے مختلف علاقوں کے اندر صفائی کی ابتر صورتحال ہے اور ہم خود اس وقت یہاں پہ لہترا روڈ کے اوپر موجود ہیں اور یہاں پر جگہ جگہ روڈ کے اوپر اس کے اطراف میں گندگی کے ڈھیر ہیں، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر یہاں پر لگے ہوئے ہیں. میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتے ہیں یہاں پر صفائی کی جو صورتحال ہے، کوڑا کرکٹ پر جو گندگی کے ڈھیر ہیں یہ اب کے نہیں ہے بلکہ یہ یہاں پہ ایک معمول ہے اور گزشتہ کئی برسوں سے یہاں پر صفائی کی یہی صورتحال ہے. اس کے ساتھ ہی بچوں کے لیے چھوٹا سا پلے ایریا بھی ہے اور یہاں پہ خاص طور پہ شام کے اوقات میں بچے کھیلتے بھی ہیں. تو یہاں کے علاقہ مکینوں کا یہی کہنا ہے کہ بچے بھی کھیلتے ہیں آس پاس میں اور تعفن بھی اٹھتا ہے اور یہاں پہ اس کوڑے کرکٹ کی وجہ سے شدید اسمیل بھی رہتی ہے. اس علاقے کے اندر لوگوں کے گھروں تک بھی وہ جاتی ہے اور لوگ اس سے بہت زیادہ پریشان بھی ہو رہے ہیں. آس پاس کے علاقہ مکینوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بیماریاں بھی اٹھنے کا یہاں پہ کافی زیادہ خطرہ رہتا ہے. آئے دن بچے اور خاص طور پہ جو بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، وہ بیمار بھی رہتے ہیں. لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ صفائی کے انتظامات پر کبھی کسی نے توجہ نہیں دی. اس وقت یہ جو حلقہ ہے پی ٹی آئی کے راجہ خرم نواز کا ہے اور انہوں نے بھی صفائی کے یہاں پہ صورتحال پہ کوئی توجہ نہیں دی، جبکہ اس سے پہلے یہ حلقہ طارق فضل چودھری کا تھا اور ان کی رہائش بھی اس کے قریب ہی ہے کچھ، لیکن اس کے باوجود علاقے کی صفائی پر کسی نے بھی توجہ نہیں دی. علاقہ مکینوں کا یہی مطالبہ ہے کہ اس علاقے کو بھی صاف کیا جائے. اس کے ساتھ ہی جو ترامری چوک ہے وہاں پر بھی صفائی کی انتہائی ابتر صورتحال ہے. سیوریج کا سسٹم بھی تقریباً تباہ کن صورتحال کا مظاہرہ کر رہا ہے اور بارش کے دنوں میں خاص طور پہ جگہ جگہ پہ پانی کھڑا ہونا اس روڈ کے عام معمولات کے اندر شامل ہے. ان کا یہی مطالبہ ہے کہ حکومت فوری طور پر دیگر مسائل کے ساتھ ان مسائل کے اوپر بھی توجہ دے جو کہ علاقہ مکینوں کے لیے کافی زیادہ پریشانی کا باعث ہیں. جی بہت شکریہ سیرش خان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں. اب آپ کو بتائیں گے پنجاب حکومت نے نومبر کے بعد سے بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. الیکشن کمیشن سے آئندہ ہفتے اہم اجلاس میں تاریخ تجویز کی جائے گی. پہلے مرحلے میں نیبرہڈ اور ولیج پنچایت کونسل کے انتخابات کروائے جانے کا امکان ہے. پنجاب حکومت کا نومبر سے بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ شروع کرنے کا فیصلہ. مزید تفصیلات جانیں گے نبیل نقوی سے. جی نبیل نقوی بتائیے گا. بالکل، پنجاب حکومت نے نومبر کے وقت سے جو بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ شروع کرنے کا عندیہ دے دیا ہے، جس کے لیے الیکشن کمیشن سے آئندہ ہفتے میں اہم اجلاس کے بعد جو ہے وہ تاریخ کی تجویز کی جائے گی. جبکہ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت کی جانب سے نافذ کردہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے 2019-21 کے تحت فروری سے قبل جو بلدیاتی انتخابات کروانے لازمی ہیں. جبکہ ذرائع کے مطابق ہی پہلے مرحلے میں نیبرہڈ اور ولیج پنچایت کی کونسل کے انتخابات کروائے جائیں گے. جبکہ الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست جو ہے وہ 21 اگست کو جاری کرے گا، جبکہ 19 ستمبر تک فہرستوں پر جو ہے اعتراضات دائر کیے جا سکیں گے. جبکہ ذرائع کے مطابق ہی 26 ستمبر تک حلقہ بندیوں پر اپیلیں سنی جائیں گی، جبکہ 27 ستمبر کو حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جو ہے وہ آویزہ کی جائے گی.
जबकि अक्टूबर और नवंबर के 15 दिन जो है इलेक्शन में इंतजामात के रखे जाएंगे। जबकि जराये का यह भी कहना था कि इलेक्शन के दूसरे मरहले का आगाज दिसंबर के वक्त से किया जाएगा। जबकि जराये के मुताबिक ही दूसरे मरहले में मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन, म्युनिसिपल कारपोरेशन, तहसील कौंसिल समेत दीगर बिल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएंगे। जबकि महकमा बल्दियात पंजाब और इलेक्शन कमीशन मशावरत के बाद जो है इलेक्शन की हतमी तारीख का जो है ऐलान करेगा। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे नबील नकवी। यहां आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में फरियाल तालपुर और आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 29 जुलाई तक मौखर कर दी गई है। एहतसाब अदालत के जज की अदम दस्तयाबी आसिफ जरदारी के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी की गई। फरियाल तालपुर आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 29 जुलाई तक मौखर की गई। मुलजिम अब्दुल गनी मजीद और दीगर को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दी गई। अहम खबर से आपको अपडेट करेंगे। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में फरियाल तालपुर और आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 29 जुलाई तक मौखर कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सियाहत के फरोग के लिए अहम कदम उठा लिया। सियाहती मकामात कुमराट में बैनुल अक़वामी मायार का केबल कार मंसूबा शुरू करने का फैसला कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में सियाहती सरगर्मियों को फरोग देने के लिए सिलसिले में एक और अहम पेशरफ्त के तौर पर सूबे के सियाहती मकाम कुमराट में बैनुल अक़वामी मायार का केबल कार मंसूबा शुरू करने का फैसला किया है। 14 किलोमीटर लंबा ये केबल कार कुमराट अपर दीरता लोअर चतराल तक तामीर किया जाएगा। ये मुजवजा केबल कार दुनिया का सबसे लंबा और ऊंचा केबल कार होगा, जिसकी तकमील से इलाके में सालाना 8 मिलियन मुल्की और गैर मुल्की सियाहों की आमद मुतवक्के है, जिसके नतीजे में इलाके के लोगों को रोजगार के नए मौके मुयस्सर आएंगे। हुर्रियत के मतवाले गासिब भारतीय फौज के सामने सीसा फैलाए दीवार बन गए। वादी में आबादी के तनासुब की तब्दीली के मजमून मंसूबों और इंसानियत सूज मजालिम के खिलाफ आज से मुजाहिरों का ऐलान कर दिया। बड़ी पाबंदियां, छापे, गिरफ्तारियां, गुमशुदगियां, कत्ल गारत और लूटमार, भारतीय फौज के तमाम तर मुजालिम के बावजूद भी कश्मीरियों के पाए इस्तकलाल में लग्जिश न आई। भारतीय फौज के मुजालिम में शिद्दत आने के साथ साथ तहरीक आजादी में भी नया वलवला और जोश देखने में आ रहा है। वादी में आबादी के तनासुब में तब्दीली के मजमूम मंसूबों और इंसानी हुकूक की दीगर खिलाफ वर्जियों के खिलाफ हुर्रियत के मतवालों ने भरपूर जद्दोजहद शुरू कर दी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि वादी की इलाकाई सालमियत, डेमोग्राफी बदलने की कोशिश, नौजवानों की गिरफ्तारी, कत्ल, इंसानी हुकूक की पामाली काबिल मुज़म्मत हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि भारतीय गैर मकामी अफराद को डोमिसाइल 2 लाख मकानात की तामीर चाहता है। भारत इसराइल तर्ज पर कश्मीरियों की जमीन छीन कर RSS के दहशतगर्दों को देना चाहता है। हुर्रियत रहनुमाओं का कहना है कि जब तक कश्मीर पर एक भी भारतीय फौजी मौजूद है, जिद्दोजहद जारी रहेगी। मकबूज आबादी में 5 अगस्त 2019 से बदतरीन कर्फ्यू नाफिज है। लातादाद घरानों के चराग गुल किए जा चुके हैं। अनगिनत मकानात तबाह किए गए। खवातीन की इस्मत दरी भारतीय फौज का शार है। वादी में खुराक के मसनूई बहरान और अद्वियात की किल्लत को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सच न्यूज से फिल वक्त तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk और देखते रहिए सच।